हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये प्रैक्टिस सेशन आप लोग को हिस्ट्री का चल रहा है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, है ना। पिछले कुछ सेशन से लगातार हिस्ट्री का चल रहा है और आप लोग का जितना भी रिवीजन करवाया जाए और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज है ना, धीरे धीरे हर छोटा छोटा टॉपिक को आप आपको सेपरेट वीडियो में अवेलेबल करवाया जा रहा है। और हम आपको साइंस का भी वीडियो पूरा कवर अप करवा चुका है। आप लोग अगर नहीं देखें तो उस पर भी जाके विजिट कीजिएगा, है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थिति कौन सी मस्जिद को दिल्ली में बनी पहली मस्जिद माना जाता है? शाह अताला मस्जिद, ढाई दिन का झोपड़ा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद या अदीना मस्जिद। क्वेश्चन कह रहा है कुतुब मीनार के पास स्थिति कौन सी मस्जिद को दिल्ली में बनी पहली मस्जिद माना जाता है? वो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के है ना। अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? नुसरत खां, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान। जितना भी आप लोग का प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है ना, वो टोटल प्रीवियस ईयर है ना। क्वेश्चन कह रहा है अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य में 1193 ईस्वी में दिल्ली में सल्तनत के किस शासक के आदेश से प्रारंभ हुआ था? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन कह रहा है कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में 1191 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस शासक के आदेश से प्रारंभ हुआ था? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इन्हीं के आदेश से 1193 ईस्वी में दिल्ली में सल्तनत काज का कुतुब मीनार का निर्माण का ये हुआ था, आरंभ हुआ था, है ना। कुतुब मीनार का निर्माण किस सुल्तान ने पूरा करवाया था? नरसिरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि हमें लगता है कि आप लोग को उसका छोटा सा नोट के रूप में, शॉर्ट नोट के रूप में एक नीचे ले लाना जरूरी समझते हैं, तो वो आपको ले आते हैं ना। जैसे इस क्वेश्चन में हमें लगा कि लेके चलते हैं ना। क्वेश्चन कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किस सुल्तान ने पूरा करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक थे जो पूरा करवाया था, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और आपका जो नीचे क्या दिया हुआ है, ऐबक ने प्रारंभ किया, इल्तुतमिश ने कुछ मंजिलें बनवाई और अंतिम मरम्मत पूर्णतः फिरोज शाह तुगलक ने किया था ना। ये पूर्णतः तो किए थे ये खुद फिरोज शाह तुगलक, लेकिन शुरू किसने करवाया था? मध्य भाग था वो कौन सा बनवाया था? ये टोटल आपका ये इसमें दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा ना, ये नोट के रूप में जो है। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में, लाहौर में। क्वेश्चन कर रहा है ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? वो अजमेर में, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दिखाई देता है, भारत के किस युग से संबंधित है? वैदिक काल, वैदिक युग, दिल्ली सल्तनत काल, मुगल काल, आधुनिक भारतीय काल। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दिखाई देता है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो है दिल्ली सल्तनत काल, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल पर वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली पाई गई है? एलोरा में, हम्पी में, कोणार्क में, खजुराहो में। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली पाई गई है? तो हम्पी में, ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जितना भी प्रीवियस ईयर आप लोग को करवाया जा रहा है वो आप लोग कर लीजिए, जो हम करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है ना। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम वो टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक को एक लाइन से और प्रैक्टिस सेशन प्रीवियस ईयर वो टोटल मिक्स करके आप लोग को करवाया जा रहा है ना। इससे होता क्या है कि आप लोग को कभी रिवीजन करने में कोई किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, है ना। बस ये कर लीजिए। अब जो हम अवेलेबल आप लोग को करवा रहे हैं सेशन, मोर देन इनफ है ना आपके एग्जाम के लिए। विट्ठल मंदिर स्मारकों के किस समूह में सम्मिलित है? हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह, महाबलीपुरम में स्थित स्मारकों के समूह, पट्टदकल में स्थित स्मारकों समूह या खजुराहो में स्थित स्मारकों के समूह। क्वेश्चन कह रहा है विट्ठल मंदिर स्मारकों के किस समूह में सम्मिलित है?
मतलब कि मंडप है ना, स्मारकों माने मंडप। तो ये स्थित है हम्पी के स्थित स्मारकों के समूह, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम्पी के प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, भगवान गणेश को, भगवान ब्रह्मा को। क्वेश्चन कह रहा है हम्पी का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? वह भगवान शिव को है ना, ऑप्शन ए इसका होगा राइट आंसर। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के किस राजवंश का शासक था? चालुक्य का, संगम वंश, तुगलक वंश, काकतीय वंश। क्वेश्चन कह रहा है बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के किस राजवंश का शासक था? वो हो जाएगा संगम वंश है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने, फिरोज शाह बहमनी ने, महमूद गजनवी या शेर शाह सूरी। क्वेश्चन कह रहा है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। जिसको अलाउद्दीन बहमन शाह को हसन गंगू भी कहा जाता था ना, आप लोग ये नाम भी याद रखिएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किस क्षेत्र में की गई थी? संगम में, बहमनी में, काकतीय में या विजयनगर में? क्वेश्चन कह रहा है बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किस क्षेत्र में की गई थी? तो बहमनी में ही की गई थी ना, बहमनी एक क्षेत्र था, वहाँ पर साम्राज्य की किया गया था और 1347 ईस्वी में किया गया था ना। आप लोग ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? 1347 ईस्वी में किया गया था, है ना। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इसमें से किस राजवंश के शासक थे? तुगलक वंश, शालुक वंश, संगम वंश, अराबिडु वंश। क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? वो थे तुलुप वंश है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। किसके शासक थे? तुलुप वंश। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल। क्वेश्चन कह रहा है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो वो था विजयनगर की है ना, हम्पी जो था विजयनगर की राजधानी थी है ना। वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस स्थान पर स्थित है? हम्पी, मैसूर, बेलूर, श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस स्थान पर स्थित है? तो वह हम्पी में है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था? कृष्णदेव राय, राजा राज चोल, आदि शंकराचार्य, पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था? वो थे कृष्णदेव राय है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। 16वीं शताब्दी में जो शासक करने वाले थे विजयनगर, वो थे कृष्णदेव राय है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? पांडव के, विजयनगर के, चोल के या चेर के? जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया था, दोनों एक क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलिंक है ना। क्वेश्चन कहता है कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? वो थे विजयनगर के ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने साहित्यिक ग्रंथ अमुमुक्तमाल्य की रचना की? गुरु बसव, कृष्णदेव राय, तुलसीदास, कालिदास। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने साहित्यिक ग्रंथ अमुमुक्तमाल्य की रचना की? वो थे कृष्णदेव राय है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी होगा। और ये नाम आप लोग याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, ये नाम भी याद रखिएगा। अमीर खुसरो मध्यकालीन काल के एक कवि एवं संगीतज्ञ थे। वे किस वर्तमान भारतीय राज्य में संबंधित माने जाते हैं? उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन कह रहा है अमीर खुसरो मध्यकालीन काल के एक कवि एवं संगीतज्ञ थे। वह किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित माने जाते हैं? वो उत्तर प्रदेश से है ना, और
नाम क्या? अमीर खुसरो ना, ये भी ध्यान में रखिएगा। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने किस ईस्वी से विजयनगर की यात्रा की थी? 1420 ईस्वी में, 1424 ईस्वी में, 1418 ईस्वी में, 1419 ईस्वी में। क्वेश्चन कह रहा है देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने किस ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी? वो था 1420 ईस्वी में ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? मालवा का, बहमनी का, विजयनगर का या बंगाल का? क्वेश्चन कह रहा है संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की था? तो था विजयनगर, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और आप लोग ये कमेंट में कीजिएगा हरिहर और बुक्का में आपस में क्या रिलेशन था, है ना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। गोलकुंडा किले के निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? विजयनगर साम्राज्य, कुतुब शाही राजवंश, सातवाहना राजवंश, होयसल राजवंश। क्वेश्चन कह रहा है गोलकुंडा किले के निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? हुआ था कुतुब शाही राजवंश के दौरान, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार। क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध गोलकुंडा किला वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? वो तेलंगाना में, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय, हरिहर प्रथम, रामदेव राय। क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? वो था हरिहर प्रथम, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जिसने हम्फी के खंडरों को दुनिया का सबसे भव्य नगरों में से एक बताया था। फर्नाओ, नुनीज, इब्रा बतूता, मार्को पोलो, अल्वारूनी। क्वेश्चन कह रहा है उस विदेशी यात्रा का नाम बताइए जिसने हम्पी के खंडरों को दुनिया का सबसे भव्य नगरों में से एक बताया था। वो बताया था फर्नाओ नुनीज, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन गंगू, फिरोज शाह, महमूद गजनबी या आशफ खान। क्वेश्चन कह रहा है बहमनी राज्य के संस्थापक कौन था? वो था अलाउद्दीन हसन गंगू, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। दक्षिणी चित्रकला का विकास मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? बीजापुर एवं गोलकुंडा, आगरा एवं दिल्ली, अजंता एवं एलोरा, कांचीपुरम एवं मदुरै। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी चित्रकला का विकास मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? हुआ था बीजापुर एवं गोलकुंडा, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी? देवराय प्रथम, हरिहर एवं बुक्का, कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई? तो हरिहर एवं बुक्का द्वारा, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत के किस विजयनगर के शासक के शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय। क्वेश्चन कह रहा है फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस विजयनगर शासक के शासनकाल में आया था? वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। विजयनगर का हुआ पहला शासक कौन था जिसने बहमनी शासकों को पराजित किया? हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम या देवराय द्वितीय। क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर का हुआ पहला शासक कौन था जिसने बहमनी शासकों को पराजित किया? था हरिहर द्वितीय, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। क्वेश्चन कह रहा है सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? वो था ऑप्शन डी हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध, है ना।
1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था ना, ये डेट आप लोग को ध्यान देना है। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर, बाबर, हुमायूं, बलबन। क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। विजयनगर के जिस शासक ने तेलुगु एवं संस्कृति साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह था देवराय प्रथम, देवराय तृतीय, कृष्णदेव राय, राम राय। क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर के जिस शासक ने तेलुगु एवं संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह था कृष्णदेव राय, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के किस शासक के साथ युद्ध किया था? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह। क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के किस शासक के साथ युद्ध किया? वो था कुली कुतुब शाह, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य अवशेष वर्तमान में कहाँ स्थित है? बीजपुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा। क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष वर्तमान में कहाँ स्थित है? वो हम्पी में है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? भूमि राजस्व, भू राजस्व, व्यापार कर, मुद्रा प्रणाली। क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? था भू राजस्व, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों के द्वारा महद ए इलाही नाम से जाना जाता है? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अहमद सरहिंदी या दारा शिकोह। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुयायियों द्वारा महद ए इलाही नाम से जाना जाता था? वो तो शेख अहमद सरसिंह, है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और आप लोग ये नाम याद रखिएगा, है ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 37 में से मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुआ होगा। और आप लोग को जरा भली बहुत ही पता ही होगा, हर वीडियो में आप लोग को हम बोलते ही आ रही हैं, बोल ही रहे हैं कि आप लोग का जितना भी प्रैक्टिस सेशन हो रहा है वो सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज, है ना। छोटे से छोटे टॉपिक को भी एक सेपरेट वीडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं और जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर करवाया जा रहा है ना। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज तो है ही, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ना। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। बस हम तो यही कहें कि आप जितना सेशन करवा रहे हो वो आप देख लीजिए और मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं हुआ, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।